डेल एस का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। समीकरण 2 थी ना ये। इसके बाद लिखिए अब हम निम्न परिस्थितियों पर विचार करेंगे। अब हम निम्न परिस्थितियों पर विचार करेंगे, विभिन्न कंडीशन लेंगे, डिफरेंट कंडीशन। अब हम निम्न परिस्थितियों पर विचार करेंगे। सुनो, पहला जो केस है या पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि डेल एस स्क्वायर लेस देन क्या हो, 0 हो। डेल एस स्क्वायर लेस देन 0 हो तो ये लेस देन 0 कब हो सकता है, जब समय क्या हो, समान हो, ताकि नेगेटिव मान आए। देखो डेल एस स्क्वायर लेस देन 0, ये 0 कब हो सकता है लेस देन, जब दोनों टाइम मतलब T1 बराबर क्या हो, T2 हो। ठीक है, तो उस स्थिति में जो डेल एस होगा वो काल्पनिक होगा, नेगेटिव फिर इधर स्क्वायर, तो डेल एस क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, अर्थात दो घटनाएं, देखो दो घटनाएं अलग अलग स्थानों पर एक ही समय क्या होगी, घटित होगी, और इन घटनाओं को मिलाने वाले सदिश को क्या कहते हैं, आकाशवत सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाशवत सदिश। क्या कहा मैंने, डेल एस स्क्वायर लेस देन 0 हो तो इस स्थिति में डेल एस क्या होगा, काल्पनिक होगा, इमेजिनरी। ठीक है, अर्थात जो दो घटनाएं हैं वो अलग अलग स्थानों पर, मतलब x1 x2 अलग अलग एक ही समय पर क्या होगी, घटित होगी, क्योंकि अगर ये T1 बराबर T2 हो तभी ये क्या होगा, डेल एस लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब अपन देखें कि इस स्थिति में वेलोसिटी में मतलब c में और v में क्या मतलब क्या रिलेशन आता है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं, सी स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर लेस देन 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब c स्क्वायर, ये T2 माइनस T1 को मैं डेल टी का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, और ये लेस देन, इसको उधर भेज दूँ या पहले एक बार ऐसे लिख दूँ। देखो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ पूरी में से, x2 माइनस x1 को डेल x कह दूँ, y2 माइनस y1 को डेल y कह दूँ, और z2 माइनस z1 को डेल z कह दूँ, और मैं माइनस कॉमन ले लूँ सबसे, तो क्या आएगा यहाँ से, डेल x का स्क्वायर प्लस डेल y का स्क्वायर प्लस डेल z का स्क्वायर लेस देन 0। तो c स्क्वायर डेल t का स्क्वायर माइनस ये डेल x का स्क्वायर प्लस डेल y स्क्वायर प्लस डेल z स्क्वायर को मैं डेल r स्क्वायर कह दूं, डेल r का स्क्वायर लेस देन क्या, 0। तो c स्क्वायर डेल t का स्क्वायर लेस देन कितना, डेल r का स्क्वायर, तो c स्क्वायर लेस देन डेल r का होल स्क्वायर अपॉन डेल t का होल स्क्वायर। इसको अपन ऐसे लिख दें क्या, c स्क्वायर लेस देन डेल r अपॉन डेल टी का होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर लेस देन डेल आर अपॉन डेल टी क्या होगा, वेग, मतलब यू स्क्वायर लिख दूं, मतलब सी लेस देन क्या, यू, या यू ग्रेटर देन सी, और अगर वेग का हो तो वी कह दो, मतलब वी ग्रेटर देन क्या, सी। क्या कण का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अर्थात इन घटनाओं की कारणात्मक प्रभाव स्थापित नहीं कह सकता, इन घटनाओं का कारणात्मक प्रभाव स्थापित नहीं कह सकता, मतलब कारण सहित इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो लिखें, हाँ अभी और भी तो केस है जो, हाँ बता देंगे अभी। पहले लिखो डेल, यदि डेल एस स्क्वायर लेस देन 0 हो तो, यदि डेल एस स्क्वायर लेस देन 0 हो तो, इसमें लिखना एरो लगा के, इस स्थिति में
डेल एस काल्पनिक होगा, इस स्थिति में डेल एस काल्पनिक होगा तथा दो घटनाएं एक ही दिशा में, दो घटनाएं एक ही समय पर, ऐसे लिखो दो घटनाएं, अर्थात दो घटनाएं एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर घटित होगी। दो घटनाएं एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर घटित होगी। दो घटनाएं एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर घटित होगी। इन घटनाओं को मिलाने वाले सदिश को आकाशवत सदिश कहते हैं। इन घटनाओं को मिलाने वाले सदिश को आकाशवत सदिश कहते हैं। इन घटनाओं को मिलाने वाले सदिश को आकाशवत सदिश कहते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पहला केस की डेल स्क्वायर लेस देन कितना हो, 0 हो। तो यहाँ पर ये लेस देन 0 कब हो सकता है, देखो यहाँ पर जब दोनों क्या हो, बराबर हो, तभी नेगेटिव मान आएगा, ठीक है। और देखो यहाँ से अगर मैं डेल एस निकालूं तो उसका अंडर रूट करोगे आप, तो फिर अंडर रूट माइनस में आएगा, तो मतलब आयोटा आएगा, मतलब काल्पनिक मान आएगा। तो इस स्थिति में जो डेल एस है वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। मतलब दो घटनाएं एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर घटित होगी और इन घटनाओं को मिलाने वाले सदिश को क्या कहते हैं अपन, आकाशवत सदिश कहते हैं, ठीक है। अब इस केस के लिए अपन क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं किसमें, सी और वी के बीच में, कि क्या रिलेशन आता है, ठीक। तो अपन देखें सी स्क्वायर टी टू माइनस टी, इस पूरी चीज को मैंने लेस देन 0 कर दिया। अब यहां से सी स्क्वायर है ये, टी2 माइनस टी1 को अपन डेल टी लिख सकते हैं, तो डेल टी का स्क्वायर, फिर माइनस ये देखो ये x2 माइनस x1 को डेल x कह दिया, y2 माइनस y1 को डेल y कह दिया, z2 माइनस z1 को डेल z कह दिया, और मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो यहां से डेल x का स्क्वायर प्लस डेल y का स्क्वायर प्लस डेल z का स्क्वायर लेस देन कितना, 0। तो सी स्क्वायर डेल टी का स्क्वायर माइनस इसको मैं डेल r का स्क्वायर कह दूं, कह सकता हूं मैं, और लेस देन 0। तो सी स्क्वायर डेल टी का स्क्वायर लेस देन डेल आर का स्क्वायर। तो यहां से सी स्क्वायर लेस देन डेल आर का स्क्वायर अपॉन डेल टी का स्क्वायर, इसको अपन ऐसे लिख दें डेल आर अपॉन डेल टी का होल स्क्वायर। तो सी स्क्वायर लेस देन डेल आर अपॉन डेल टी क्या होता है, वेट, इसको मैं क्या कह दूं, वी स्क्वायर। तो सी ग्रेटर देन क्या, वी, या वी ग्रेटर देन क्या, सी। मतलब कण का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा नहीं हो सकता, जो संभव नहीं है। देखो जो संभव नहीं है अर्थात कण का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा नहीं हो सकता, अतः इन घटनाओं का कारणात्मक प्रभाव स्थापित नहीं किया जा सकता। लिखें ये पूरा, दो बार 0 कर देगा क्या, मतलब यूं है, हाँ तभी तो ये मतलब सुनो, डेल एस स्क्वायर लेस देन 0 कब होगा, तो मतलब अपन ने यहाँ कर दिया ना, उसका प्रभाव यहाँ इंक्लूड कर दिया ना, और फिर नहीं तो अगर उसको 0 कर देंगे तो रिलेशन ही नहीं आएगा कि उसकी व्याख्या कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो आप। हाँ नहीं, हाँ लिख लो, इसको लिखा जाए ना लैंग्वेज तो मैंने, आकाश सदिश कहते हैं। हो गया ना, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक नहीं हो सकता है, अर्थात इन घटनाओं का कारणात्मक प्रभाव कैजुअल, अर्थात इन घटनाओं का कारणात्मक प्रभाव स्थापित नहीं किया जा सकता,
कारणात्मक प्रभाव स्थापित नहीं किया जा सकता। दूसरा केस है, इधर देखो, दूसरा केस है अगर डेल एस स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो, जीरो हो, डेल एस स्क्वायर क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, तो इस स्थिति में डेल एस क्या होगा, वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा। अब डेल एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब ये चीजें सब क्या हो, बराबर हो, ठीक है। मतलब दो जो घटनाएं वो एक ही स्थान पर, स्थिति से रिलेटेड एक ही स्थान पर अलग अलग समय क्या होगी, घटित होगी, और इन घटनाओं को मिलाने वाले सदिश को क्या कहते हैं, समयवत सदिश कहते हैं। क्या बोलते हैं, समयवत सदिश कहते हैं। तो ये ग्रेटर देन जीरो है, तो बस मैं यहां ग्रेटर देन जीरो कर दूं, बस यही करना है ना। तुम्हारी इच्छा, ठीक है। जो संभव है, कण का वेग प्रकाश के वेग से कम ही होता है, ठीक है, अर्थात इन घटनाओं का कारणात्मक प्रभाव स्थापित किया जा सकता है। लिखो, यदि डेल एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो तो, यदि डेल एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो तो डेल एस हो तो, फिर एरो लगाना 1 मिनट के लिए, वो सेम वैसे लिखाता हूं, है ना, टॉपिक नुमा। डेल एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो तो फिर एरो लगा दो, फिर लिखना इस स्थिति में डेल एस वास्तविक होगा, इस स्थिति में डेल एस वास्तविक होगा तथा दो घटनाएं एक ही स्थान पर, तथा दो घटनाएं एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर घटित होगी। दो घटनाएं एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर घटित होगी। इन घटनाओं को मिलाने वाले सदिश को, इन घटनाओं को मिलाने वाले सदिश को समयवत सदिश, टाइम लाइक वेक्टर, इन घटनाओं को मिलाने वाले सदिश को समयवत सदिश कहते हैं। लिखो, हो गया। जो कि संभव है, जो कि संभव है
अर्थात इन घटनाओं का कारणात्मक प्रभाव स्थापित किया जा सकता है। थर्ड, अगर डेल एस स्क्वायर बराबर क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो देखो डेल एस स्क्वायर बराबर 0 कब होगा, जब समय भी समान हो और स्थिति भी क्या हो, समान हो। इसका मतलब क्या है कि डेल एस स्क्वायर बराबर 0 होगा जब दो घटनाएं एक ही समय पर एक ही स्थान पर क्या हो, घटित हो। इन घटनाओं को मिलाने वाले सदिश को क्या कहते हैं, प्रकाशवत सदिश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के वेग से गतिमान होगा वो। तो ये अभी देख लेते हैं, रिजल्ट आ रहा है अपने पास। यहां पर देखो मैं बराबर क्या कर दूं, 0 बराबर 0 बराबर 0। अभी बोलता हूं, बताता हूं। C बराबर V, मतलब प्रकाश के वेग से गतिमान संकेतों द्वारा ही कार्य कारण संबंध स्थापित कर सकते हैं इसमें, जो वस्तु प्रकाश के वेग से गतिमान होगी। देखो डेल एस स्क्वायर बराबर 0 कब होगा, देखो ये स्थिति क्या हो, सॉरी टाइम क्या हो, सेम हो, और स्थिति भी क्या हो, सेम हो। इसका मतलब क्या है कि दो घटनाएं एक ही समय पर एक ही स्थान पर क्या हो, घटित हो, तो उन घटनाओं को मिलाने वाले सदिश को क्या कहते हैं अपन, प्रकाशवत सदिश कहते हैं। और उसका अपन ने रिजल्ट देखा कि कब संभव है, जब C बराबर क्या हो, वेग। मतलब क्या है कि प्रकाश के वेग से गतिमान संकेतों द्वारा ही अपन क्या कर सकते हैं, कार्य कारण संबंध स्थापित कर सकते हैं, मतलब उनकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे प्रकाश के वेग से कौन गतिमान होता है, फोटोन, नहीं होता, होता होगा, लिखो। यदि डेल एस स्क्वायर बराबर 0 हो तो, यदि डेल एस स्क्वायर बराबर 0 हो तो, हाँ, इस स्थिति में दो घटनाएं, इस स्थिति में दो घटनाएं एक ही स्थान पर एक ही समय पर घटित होगी। दो घटनाएं एक ही स्थान पर एक ही समय पर घटित होगी। इन घटनाओं को मिलाने वाले सदिश को प्रकाशवत सदिश कहते हैं। फिर लिख लो ये, हाँ हाँ, हो गया।
ऐसी घटनाओं में, लिख तो लिया तूने, ऐसी घटनाओं में प्रकाश के वेग से गतिमान, ऐसी घटनाओं में प्रकाश के वेग से गतिमान संकेतों द्वारा कार्य कारण संबंध स्थापित कर सकते हैं। कार्य कारण संबंध, कार्य कारण, प्रकाश के वेग से गतिमान संकेतों द्वारा कार्य कारण संबंध स्थापित, अरे मतलब व्याख्या कर सकते हैं, कुल मिला के ही है, कार्य कारण संबंध स्थापित कर सकते हैं। कार्य कारण संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद टॉपिक डालें, ये खत्म हो गया। आधे नंबर में आता है दूसरा, प्रकाश शंकु। प्रकाश शंकु, प्रकाश शंकु। सुनो, यदि दिक्काल आकाश में, यदि दिक्काल आकाश में 45 डिग्री के कोण पर दो रेखाएं खींची जाए तो ये दिक्काल आकाश को 3 भागों में विभाजित करती है, जिन्हें क्या कहते हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य कहते हैं। और इससे निर्मित जो शंकु है उसको क्या कहते हैं अपन? प्रकाश शंकु कहते हैं। क्या कहा मैंने? दिक्काल आकाश में, बातें नहीं, दिक्काल आकाश में 45 डिग्री के कोण पर दो रेखाएं खींची जाए तो ये इसको दिक्काल आकाश को कितने भागों में? 3 भागों में बंट करती है, जिन्हें क्या कहते हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य कहते हैं। ठीक है? हाँ, बातें नहीं, इन्हें क्या कहते हैं? भूत, भूत मतलब भूतकाल, वर्तमान, हाँ, और भविष्य कहते हैं। बस। ठीक है? और इससे निर्मित जो शंकु है ये, इसे क्या कहते हैं अपन? प्रकाश शंकु कहते हैं। लिखे बाद, यदि दिक्काल आकाश में, बता रहा है ना तुम्हारा फ्यूचर खराब है कि, यदि दिक्काल आकाश में 45 डिग्री के कोण पर, यदि दिक्काल आकाश में 45 डिग्री के कोण पर दो रेखाएं खींची जाए, दो रेखाएं खींची जाए तो ये रेखाएं दिक्काल आकाश को 3 भागों में विभक्त करती है। दो रेखाएं खींची जाए तो ये रेखाएं दिक्काल आकाश को 3 भागों में विभक्त करती है, जिन्हें भूत, भविष्य व वर्तमान कहते हैं। भूत मतलब भूतकाल, जिन्हें भूत, भविष्य व वर्तमान कहते हैं। इन रेखाओं से निर्मित शंकु को, इन रेखाओं से निर्मित शंकु को प्रकाश शंकु कहते हैं। हाँ, उधर उधर तो वो है ना, हाँ खुला हुआ है, योगेंद्र है। हाँ, योगेंद्र है ना, पढ़ा रहा है। हाँ, तो ये भी यहाँ से फिर होने के बाद उधर ही आएंगे भी। हाँ, यहाँ से अभी तो आज तो ले सकते हो, अगर यहाँ से मतलब यहीं लेना चाहे, पर ये देख भी लेंगे तो वहीं आ जाएंगे। क्यों, आपकी क्लास नहीं है? फाइनल ईयर नहीं है आज, फर्स्ट ईयर उधर ही लूँगा मैं। हाँ, वहाँ ये योगेंद्र को दे देंगे, है ना? हाँ
इससे निर्मित शंकु के क्या कहते हैं? प्रकाश शंकु कहते हैं। डायग्राम बनाओ। इन रेखाओं से निर्मित शंकु को प्रकाश शंकु कहते हैं। लाइट कौन? कैसे होटल में चलेगा आज? बस बस बातें करवा लो बस। हो गया? टाइम कितना? बातें नहीं, डायग्राम बनाओ जल्दी से। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसका। थर्ड यूनिट में पार्ट थर्ड तक। इसके बाद लास्ट टॉपिक लिखो स्थूल कारणता। स्थूल कारणता, मैक्रो कैजुअलिटी। मैक्रो कैजुअलिटी, स्थूल कारणता। स्थूल कारणता सुनो, ये तो हो गया ना, खत्म हो गया। प्रकाश शंकु डेफिनेशन ही तो थी और क्या है। अंधकार में सुनो, स्थूल कारणता क्या है? किसी भी घटना के घटित होने के लिए अन्य घटना के घटित होना आवश्यक है, उसे क्या कहते हैं? स्थूल कारणता कहते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे बंदूक से गोली चलने के लिए आवश्यक है पहले ट्रिगर दबाया जाए। अब आ गया होगा समझ में। तो मैंने क्या कहा? किसी घटना के घटित होने के लिए आवश्यक है कि अन्य घटना के घटित हो, उसे क्या कहते हैं? अपन स्थूल कारणता कहते हैं। जैसे बंदूक से गोली चलने के लिए आवश्यक है पहले ट्रिगर दबाया जाए। लिखो, यदि किसी घटना के घटित होने के लिए, यदि किसी घटना के घटित होने के लिए अन्य घटना के घटित होना आवश्यक हो तो, यदि किसी घटना के घटित होने के लिए, यदि किसी घटना के घटित होने के लिए अन्य घटना के घटित होना आवश्यक हो तो, यदि किसी घटना के घटित होने के लिए अन्य घटना के घटित होना आवश्यक हो तो उसे स्थूल कारणता कहते हैं। अन्य घटना का घटित होना आवश्यक हो तो उसे स्थूल कारणता कहते हैं। जैसे
जैसे बंदूक की गोली चलने के लिए, जैसे बंदूक की गोली चलने के लिए आवश्यक है कि, जैसे बंदूक की गोली चलने के लिए आवश्यक है कि पहले ट्रिगर दबाया जाए, बटन ही बोल दे पहले ट्रिगर दबाया जाए। ये आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गई है। कल पढ़ेंगे अब। हाँ सही है, पार्ट थर्ड अभी स्टार्ट नहीं कर रहा मैं, है ना। कल तो 28 तारीख है, फिर आपने मिला है।